संजय कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से बहाली की प्रक्रिया शुरू होने की खबर है, कितना समय लग सकता है? बहाली की प्रक्रिया तो ऑन थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इस प्रक्रिया को यथाशीघ्र लॉजिकल एंड पे ले जाया जाए। और ये भी उन्होंने हमें निर्देश दिया है कि ये जो नियुक्ति की जो पारदर्शिता है और इसकी जो सैंक्टिटी है, वो एकदम विभाग के तरफ से इसको सुनिश्चित किया जाए कि ये लगातार बनी रहे। और तो इसके आधार पर सारा कुछ तो किया हुआ है, तो डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन को निर्देश दिया गया है कि वो इसके लिए जो काउंसलिंग कराना है और काउंसलिंग कराने में जो सर्टिफिकेट्स जिनकी जांच कराई जानी है, वो इस तरीके से कराई जानी है कि कोई भी उसमें गलत व्यक्ति ना आए। इस बार डिजिटल माध्यम का उपयोग किया जा रहा है, पोर्टल्स पर अपलोड करना। जी, इसको हम लोग प्रयोग कर रहे हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे। क्या लगता है जिस तरीके से कई महीनों तक शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो सड़कों पर रहे, उसका असर कहीं ना कहीं? देखिए, ऐसी बात है, इसमें कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि एप्लीकेशंस जो हैं वो डिफरेंट नियोजन इकाई में अभ्यर्थियों के द्वारा दिए गए। मेरी जो सूचना है कि कई अभ्यर्थियों ने 50 से लेकर के 100 और कुछ एक ने तो 100 से भी ज्यादा नियोजन इकाइयों में अपने आवेदन दिए हैं। तो इसको प्रोसेस में लाने के लिए वक्त लगेगा। फॉर इंस्टेंस, यदि मेरिट लिस्ट निकल जाता है और आपका एडमिशन 15 जगह हो जाता है, आपकी नियुक्ति, तो आप तो कहीं एक जगह पे ही जाएंगे, बाकी 14 को पता चलना चाहिए कि आप वहां नहीं आ रहे हैं, ताकि वो दूसरे से लें। तो इसको करने के लिए एक सिस्टम का इसको इजाद कर रहे हैं हम लोग, और ये हो जाएगा तो हम लोग इसको शीघ्र। एक सवाल सिंह जी हमारे साथ हैं, जिस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं महीनों से और अपनी मांग को लेकर आए हुए हैं, क्या फैसला लिया अब तक आप लोगों ने, क्योंकि सरकार ने तो हरी झंडी दी है की प्रक्रिया जो है वो आगे चलाने जा रहे हैं और काउंसलिंग की डेट 1-2 दिनों में आ जाएगी। काउंसलिंग के डेट आने के बाद सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहां लेकर जाना है, और सर्टिफिकेट जो जैसे ही उनके सही पाए जाएंगे उसी समय देर रात तक हम लोग चयन पत्र जो है दे देंगे। सर्टिफिकेट चेक होने के बाद हम लोग नियोजन पत्र देंगे, तब वो जो है परमानेंटली नियोजित हो जाएंगे। कोई फर्जीवाड़ा कि आप लोग ओपन कैंप करने वाले हैं? ओपन कैंप के माध्यम से ही हम लोग करने जा रहे हैं। सभी अभ्यर्थियों को समान मौका मिलेगा और सर्टिफिकेट ओरिजिनल जो है वो हम रख लेंगे, ताकि हर स्टेज के बाद दूसरे स्टेज में अभ्यर्थी दूसरे जगह मूव न कर सके। लेकिन इस बार ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले भी प्रक्रियाएं होती थी, बहाली होती थी, तो इस बार आप लोग डिजिटल मोड से कर रहे हैं। क्या पारदर्शिता है या फिर कई लोग जो धांधली करते हैं उन्हें पकड़ना? मेन मकसद यही है कि जो ओरिजिनल कैंडिडेट्स है वही आए, फर्जीवाड़ा नहीं हो, कोई भी बोगस सर्टिफिकेट या गलत सर्टिफिकेट बना के फैब्रिकेटेड सर्टिफिकेट पे जॉब न करे। और चूंकि पुराना हमारा जो अनुभव रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बार वेब पोर्टल डेवलप करवाना शुरू किया है, ताकि उस पर अपलोड हो जाए, सर्टिफिकेट चेक करवाएं और फिर अपॉइंटमेंट लेटर उनको दें। लेकिन तो आपने दोनों की ही बातों को सुना है। देखने वाली बात यह है कि 94,000 शिक्षकों की बहाली होनी है, रिक्तियां जो हैं उन पदों पर बहाली की प्रक्रिया कब से शुरू होती है, कब से काउंसलिंग की डेट्स आती हैं। हालांकि दावे किए गए हैं कि 1-2 दिन में काउंसलिंग की जो डेट है वो आ जाएगी, लेकिन फिर भी क्या कई सारे जो शिक्षक हैं वो फर्जी हैं? सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन पोर्टल पे अपने जितने सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें सबमिट करना होगा, तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता बरतनी होगी। जो लोग ईमानदार होंगे उन्हें इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत होने नहीं जा रही है। लेकिन हाँ, जिनमें थोड़ी सी गड़बड़ियाँ होंगी, जहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी होगी उसे दिक्कत ज़रूर होने जा रही है। कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग को ज़रूर होगी। इसलिए पारदर्शिता के नाम पर ऑनलाइन पोर्टल को लाया गया है, ताकि जितने फर्जीवाड़े होते रहे हैं अब तक उनसे बचा जा सके और शिक्षक बहाली में कहीं ना कहीं जो कह सकें बातें सामने पहले उजागर होती थी, उस तरह की बातें सामने निकल कर ना आए। वाले आप लोग भाई सब लोग जानते हैं पहले से भी कि ये बहाली पिछले 3 साल से सरकार बिल्कुल खींच करके ले जा रही है। केवल आश्वासन देती है और आश्वासन के सिवाय आज तक हम लोगों को कुछ नहीं मिला। अभी जो वर्तमान में प्रक्रिया चल रही थी, 15 दिन तक सब चीज़ ठीक था। हम लोग लगातार सचिवालय के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी से संपर्क में थे और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आप लोगों को काउंसलिंग का डेट 15 जनवरी को हम लोग जारी करेंगे। लेकिन पिछले बुधवार को ये कैबिनेट की मीटिंग थी, उसी मीटिंग में
ये इसकी मनाही कर दी गई कि अभी काउंसलिंग नहीं किया जाएगा, काउंसलिंग का डेट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। अब ये लोग का मन बना हुआ है कि इलेक्शन के बाद करेंगे। बताइए, हमारे जितने भी हमारे बिहार के सभी अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हम लोग काफ़ी परेशान हैं। ये कब तक हम लोग इंतज़ार करते रहें? मात्र 3 दिन का समय था, 3 दिन के अंदर में हम लोगों को काउंसलिंग का डेट दे देते, उसमें हम लोग काउंसलिंग कर लेते, उसके बाद हमारी नियुक्ति जो है वो करके नियुक्ति पत्र का वितरण कर देते। उसके बाद नियुक्ति पत्र के वितरण के उपरांत वो जांच करा ले। अगर कहते हैं कि फर्जीवाड़ा की बात है तो जांच करा ले। जांच कराने के बाद अगर उनको उसके बाद आप जो है स्कूल में उसका योगदान कराइए। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति है कि आज हम शुक्रवार को आए हैं, प्रधान सचिव से मिलेंगे, शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, और अगर शिक्षा मंत्री या प्रधान सचिव की तरफ से पॉजिटिव जवाब रहेगा तो उनके जवाब को हम लोग स्वागत करेंगे। हम लोग कहेंगे कि काउंसलिंग का डेट जल्द से जल्द जारी कीजिए। अब किसी तरह का बहाना नहीं, किसी तरह का समय हम लोग व्यतीत नहीं करेंगे। और अगर सरकार अगर ओपन कैंप के माध्यम से होगा, ओपन कैंप के माध्यम से हम लोग काउंसलिंग करके नियुक्ति पत्र का वितरण कर दे, सर्टिफिकेट का जांच करने के बाद स्कूल में योगदान कराएं, उसके बाद वेतन का जो काम करेंगे। 2 साल से अधिक वक्त हो गया, लगातार आप लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं। क्या लगता है 2021 में आशा है कि आप लोगों की नियुक्ति जो है हो जाएगी? देखिए, ये जो वर्तमान सरकार की जो नीति है उससे हम लोग काफ़ी मायूस हैं, काफ़ी हताश हैं, काफ़ी दुखी हैं, इसलिए कि ये बार बार सिर्फ जो है छलावा करते हैं, बार बार छलावा कर रहे हैं, हमेशा जो है वो टालने की बात करते हैं। यहाँ शिक्षा विभाग के पदाधिकारी लोग बात करना नहीं चाहते हैं, कहते हैं कि शिक्षा विभाग, कल मैंने शिक्षा मंत्री का अपॉइंटमेंट भी लिया है, उसमें अभी तक उनको क्लियर नहीं हुआ कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से भाग रहे हैं लोग, जितने भी हैं, शिक्षा मंत्री से लेकर प्रधान सचिव कहते हैं कि ये सब बात हमको मत कीजिए। तो किससे बात करेंगे हम लोग? आखिर शिक्षा विभाग से ही ना बात करेंगे। हम अपनी मांग मान रहे हैं, हम अपने हक की बात कर रहे हैं। हम लोग तो ऐसा नहीं कि कोई हम लोग गलत काम कर रहे हैं, और अगर आप हमारे हक को नहीं देंगे तो अंत में हम लोग मजबूर होकर के आंदोलन करेंगे। अब हम लोग को कोई नहीं रोक पाएगा। अब मजबूर हैं और आंदोलन करने के लिए कमर कस चुके हैं। हालांकि ये शिक्षक हैं, इन्हें कलम से प्यार है, मगर सरकार जो है अब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं कर पाई है। शिक्षा व्यवस्था जो बिहार में है लगातार चरमराती जा रही है। ऐसे में ये शिक्षक जो है सड़कों पर है। सरकार को विचार तो करना होगा और इनकी मांगे पूरी करनी होगी। 94,000 से अधिक, एक काफ़ी बड़ी संख्या है शिक्षकों की, मगर क्या होगी? आगे की रणनीति है कि आज हम शुक्रवार को आए हैं, प्रधान सचिव से मिलेंगे, शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, और अगर शिक्षा मंत्री या प्रधान सचिव की तरफ से पॉजिटिव जवाब रहेगा तो उनके जवाब को हम लोग स्वागत करेंगे। हम लोग कहेंगे कि काउंसलिंग का डेट जल्द से जल्द जारी कीजिए। अब किसी तरह का बहाना नहीं, किसी तरह का समय हम लोग व्यतीत नहीं करेंगे। और अगर सरकार अगर ओपन कैंप के माध्यम से होगा, ओपन कैंप के माध्यम से हम लोग काउंसलिंग करके नियुक्ति पत्र का वितरण कर दे, सर्टिफिकेट का जांच करने के बाद स्कूल में योगदान कराएं, उसके बाद वेतन का जो काम करेंगे। 2 साल से अधिक वक्त हो गया, लगातार आप लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं। क्या लगता है 2021 में आशा है कि आप लोगों की नियुक्ति जो है हो जाएगी? देखिए, ये जो वर्तमान सरकार की जो नीति है उससे हम लोग काफ़ी मायूस हैं, काफ़ी हताश हैं, काफ़ी दुखी हैं, इसलिए कि ये बार बार सिर्फ जो है छलावा